ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। ध्यानम निर्विषम मनः, ध्यानम निर्विषम मनः, ये कपिल ऋषि का सूत्र है। ध्यान का अर्थ है निर्विषय होना, कोई विषय ही नहीं तो उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समाधि से पहले का एक स्टेप है। जहाँ बूंद सागर में होती है उसके पहले का एक स्टेप है ध्यान। तो तत्र एकांत है ध्यान, जहाँ लगातार एक ही जगह आपकी समस्त सुरती इकट्ठी हो जाती है, चेतना समस्त एक जगह इकट्ठी हो जाती है और फिर वो मात्र ऊर्जा में बदल जाती है, ध्यान में नहीं। तद अभावात् संयोग अभाव आनंद तद दृश्य केवलम। जब समस्त विषयों का अभाव हो जाता है, शरीर संसार अतीत और भविष्य का कोई भान नहीं रहता है, उस अवस्था में केवल का अर्थ है कि जहाँ आपकी चेतना मात्र बसती है और कुछ नहीं बचता। धारणा तक कुछ बात कही जा सकती है। देशमन चित्तस्य धारणा, धारणा के विषय तक व्यक्ति बोल सकता है, व्याख्या कर सकता है, समझा सकता है। ध्यान और समाधि तो फिर गूंगे का गुण है, उसमें तो अनुभव ही बस व्यक्तिगत है। लेकिन आप विचार करके देखो, एक क्षण भर के लिए भी आपका मन शांत नहीं होता। कोई ना कोई लहर उठती रहती है, गिरती रहती है, लहर उठती रहती है, गिरती रहती है, अतीत से उठती है, भविष्य की ओर दौड़ती है। वर्तमान में एक क्षण ऐसा नहीं होता जहां आप निस्तरंग होते हैं। यदि इतना भी मैं किसी विषय के साथ क्षण भर के लिए भी नहीं टिक सकता तो ध्यान में कैसे टिका जा सकता? स्वभाव इतना बहिर्गामी है, मन की दौड़ ही ऐसी है कि जहाँ आप निरंतर एक विषय से दूसरे विषय पर, जैसे कोई नवजात पक्षी जब उड़ना सीखता है तो एक शाखा से दूसरी तीसरी शाखा पर फुदकता रहता है। मन कोई ना कोई आलम्बन चाहता है, कोई ना कोई विषय चाहता है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। अकस्मात ऐसा हो जाए कि आपके कान में आवाज आनी बंद हो जाए और बाहर दिखना बंद हो जाए, कैसा लगेगा? आप घबरा जाओगे, अत्यंत घबरा जाओगे कि मेरे साथ क्या हो गया, न तो दिख रहा है और न सुन रहा है। तो यदि ये तैयारी पहले से ना हो आपकी तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ध्यान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, बोध की दृष्टि से इतना समय नहीं लगता है। इतना समय भी समाधि के, ध्यान के लिए, योग के लिए लगता है तो केवल इतनी सी बात के लिए कि जब आपकी समस्त इंद्रियां मौन में डूब जाएंगी और आप अकेले रहने की क्षमता अर्जित कर सकें, उतनी आपकी तैयारी हो तो आप ध्यान में जा सकते हो। इसलिए एक कदम आगे बढ़ना होता है। जैसे सांप की किचली जब पक जाती है तो धीरे से खिसक जाती है। यदि अकस्मात ऐसा घटित हो जाए कि आपके बच्चों से, बाहर के दृश्यों से, दृष्टि से सबसे संबंध टूट जाए
तो आप पागल ही हो जाओ। तो धीरे धीरे आलम्बन टूटते हैं, धीरे धीरे सहारे टूटते हैं, धीरे धीरे परिधि से हमारी पकड़ छूटती है। एक साथ झट से आप कुछ भी यदि स्टेप उठा लेते हैं तो संभव नहीं। तो उसके लिए वैराग शब्द प्रयोग किया गया। यदि वैराग नहीं है और आपकी स्वीकृति नहीं है और आपका अभ्यास नहीं है अकेले रहने का, तो फिर आप ध्यान की दृष्टि से कभी आगे नहीं जा सकते। अकेले होना, उसकी क्षमता अर्जित करना और अतीत से मुक्त होना, वो ध्यान की पहली अनिवार्यता है। अब आपका बेटा बाहर चला गया है, बाजार गया है, कॉलेज गया है, इसको 8 बजे पहुंचना था, अभी 8 बजे नहीं पहुंचता, फिर आपकी धड़कन बढ़ने लगती है, फिर 9 बजे का समय आ जाता है, फिर और धड़कन तेज होने लगती है, फिर 10 बज जाते हैं, फिर आप बेचैन हो जाते हैं। नहीं, अब तो मोबाइल है, संपर्क सूत्र है, यदि वायदे ये ना हो और कोई बेटा आपका पत्नी ये कह करके जाए हम आए बस जस्ट अब 1 घंटे में, और आप घर पर बैठे हो 12 बजे तक भी ना आए, तो क्या धैर्य रखा जा सकता है? पूरी रात ना आए, ऐसी स्थिति में आपका मन क्या कर सकता है? बेचैन होगा, बीपी बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी, हो सकता है अधिक ही सेंसिटिव हो तो हार्ट अटैक होगा। लगभग सभी के साथ ऐसी स्थिति होता है कि नहीं? नहीं? और ध्यान में भी ऐसा हो गया कि आप भी खो गए। ये तो इनकी खोने की बात थी, सेकंड एंड थर्ड पर्सन की बात थी। ध्यान में ये होगा आप भी खो जाएंगे कि अब बलजीत भी नहीं है, तब बहुत दयनीय स्थिति है। और दूसरे व्यक्ति का तो ये भी है कि चलो आ ही जाएगा, अब नहीं आएगा, सुबह आ जाएगा, कल परसों आ जाएगा। और जब ध्यान में कुछ जा रहा होता है तो ये भी भरोसा नहीं कि हम कब वापस लौटेगा। रामकृष्ण परमहंस के साथ यही हुआ। जब उनको पहली समाधि लंबित हुई तोतापुरी के साथ, वो 6 दिन तक उनको नहीं पता था मैं कहाँ। 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 6 दिन। तो ऐसे में उनको बीमारी समझा जाएगा, मरा हुआ समझा जाएगा। कितने लोग को तो जला भी देते हैं, प्रतीक्षा भी नहीं करते 6 दिन तक। तो संसार में इतनी पकड़ है हमारी, प्रतिपल इतनी आसक्ति है, इतनी अटैचमेंट है, इतनी अधूरी आकांक्षाएं हैं कि हमारी नाव के पाल बराबर उधर किनारे से बंधे हुए हैं। तो फिर ये यात्रा संभव ही नहीं हो सकती। ना कोई खूंटा हो, ना कोई पाल हो, ना कोई नाविक हो, ना कोई चप्पू हो और सागर में नाव फेंक दे जाए बस। ऐसी ऐसा अवस्था में जो रहने को राजी है, ऐसी अराजकता में जो खड़ा हो सकता है, साहस रख सकता है, कोई सहारा नहीं, गुरु का भी सहारा नहीं, क्योंकि यात्रा अकेले की है। एक समय तक दरवाजे तक गुरु आएगा और फिर धक्का दे करके वापस चला जाएगा। अब तुम जाओ भवन में, स्वयं ही देख सकते, मेरे साथ नहीं देखा जा सकता। सत्य में 2 एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते।
समाधि में दो एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। यही तो भय है शिष्य को कि वहां अकेले ही हो सकते हैं आप, और कोई नहीं हो सकता। तो अकेले होने का तो हमें कोई अभ्यास ही नहीं है कभी भी। इतना जो धन और ये जमावड़ा हमने इकट्ठा किया हुआ है, मकान, दुकान, इतनी सारी चीजें, उनका मतलब है कि मेरे बड़े सहारे हैं, बड़े आलम्बन हैं, बड़ी उनके साथ मेरी पकड़ है। तो वैराग की बात जब बार बार की जाती है तो वैराग का मतलब ये है कि तुम इतने भी हिम्मत नहीं कर सकते कि दो कौड़ी के बिना नहीं रह सकते। स्वादिष्ट भोजन लगता है, उस भोजन के बिना तुम नहीं रह सकते। आसपास के लोग निकलते आपको बड़ा सम्मान देते हैं, कभी जय जयकार करते हैं। तो बाहर आदमी की जितनी पकड़ होती जाती है उतनी सत्य से उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है। यदि आप सत्य की यात्रा पर निकले हो और बाहर इतना मान सम्मान आप आसपास से लोगों से चाहते हो और संसार पर बराबर अपनी आंखें गड़ा करके रखते हो, तो आप निश्चित रूप से अपने रास्ते से विरुद्ध रास्ते को बनाने की चेष्टा करें। ऐसा संभव ही नहीं है। एक पश्चिम दार्शनिक, नहीं कहना चाहिए, हमारे ऋषियों की हैसियत का ऋषि हुआ है जॉर्ज गुरजेफ। उसके यहाँ एक महिला आती है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रसिद्ध है। उसने आकर के कहा कि मुझे आप योग सिखाइए। उसने कहा ठीक है, योग सिखा देंगे। पहले तो शर्त है कि तेरे पास जितना भी धन है वो सारा ला करके मेरे पास रख दे। वो व्यक्ति बहुत अच्छे काम करता था। दो काम तो वो निश्चित रूप से करता था। जितना धन होता था वो कहता था उसको भी ले आ, क्योंकि उसको पता उसकी आत्मा है। अब हम तो कोई परीक्षा नहीं लेते ना, तभी तो ये भीड़ इकट्ठी होती है। असली नकली फसली छटनी नहीं होती। अब मैं आपको कहता हूँ जितना बैंक में है भाई बलजीत सारा निकाल के पहले मुझे दे, अब तब मैं योग सिखाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, क्या ये जोखिम भरा कदम उठाया जा सकता है? आप यही दलील दोगे तुम्हारे लोभ नहीं गया तो मुझे तो क्या सिखाओ। क्यों? लेकिन वो जानता था कि मनुष्य की कमजोरी है। यदि इसको सत्य इसके हृदय में इस धन से कहीं अधिक प्यारा होगा तो ही श्रेष्ठतम के लिए निकृष्टतम को छोड़ा जा सकता है। यदि सत्य के लिए दो कोड़ी भी नहीं छोड़े जा सकते तो इसका मतलब इसको प्यास ही नहीं है। और ऐसी घटनाएं घटती रही। उस औरत ने वो धन भी दे दिया। उसने कहा अब तेरी इतनी मान प्रतिष्ठा है, मुझे तेरे साथ कुछ करना पड़ेगा कि तुम बिल्कुल नील हो जाओ। फिर क्या करोगे? बोले सामने जो सड़क है इस पर तुझे पत्थर डालने हैं और कूटने हैं और ये सड़क तैयार करनी है। इस औरत ने कभी पत्थर को हाथ नहीं लगाया, एसी से नीचे कभी जीवन नहीं बिताया और विश्व की वो गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन उसके हृदय में एक प्यास थी कि देखे तो सही क्या मिलेगा, क्या होगा। और उसके कोमल हाथ ही कभी उठाया नहीं, कभी हथौड़ा नहीं उठाया। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं,
मैं प्रयास करती हूँ। और वो पत्थर कूटने के लिए चली जाती है। उसने कहा कितनी देर तक? बोले ये बात ही मत करो कितने देर तक, जब मैं कहूँगा बस तो रुक जाना, अन्यथा तुम्हें लगे ही रहना है। सुबह 8 बजे से रात्रि का 8 बज गए और उस रोड पर और भी पत्थर बिछाने के लिए लगे हुए थे और साथ साथ दूसरी दिशा में उसको उखाड़ने वाले भी लगे हुए थे। ये सड़क कब तैयार होगी? एक वर्ग बिछा रहा है, दूसरा पीछे से कह रहा है उनको कि इसको उखाड़ दे। वो तैयार भी नहीं होने जा रही। और फिर 8 बजे वो कहता है कि बस छोड़ दो। और अब कब आपने लगना है ये आप मेरे से जरूर पूछना चाहेंगे। ये भी मैं ही बताऊंगा कब लगना है। मैं रात के 2 बजे आऊंगा और उठो और तुम्हें फिर पत्थर कूटने। और ऐसा ही हुआ। ठीक से विश्राम भी नहीं और रात के 2 बजे की जाओ सड़क कूटो, पत्थर कूटो। और ऐसा 2-3 महीने चला। अब सारी अकड़ धूल में चली गई, कुछ पसीने में बह गई। अब कोई नहीं जानता कि इसको ये इतनी प्रसिद्ध महिला है। और वो करते करते समय ऐसा आ गया कोई नहीं पहचानता, कोई इसको को देखता भी नहीं। और फिर वो सारी अकड़ बह गई। और एक समय ऐसा आया कि व्यक्तित्व, सम्मान, प्रतिष्ठा, अमीरी सब समाप्त हो। आप सड़क पर पत्थर कूटने वाले के व्यक्ति हो कौन? क्या कर रह गई आपकी? और फिर वो कहती है कि अब मेरा एक नया जन्म हुआ, अब मुझे पता चला कि मैं क्या हूं। ऑस्पेंस्की बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, पढ़ा होगा बच्चों ने मैथमेटिक्स में। ऑस्पेंस्की रशिया का, वो उनका शिष्य था। जो पहली बार उनकी प्रसिद्धि सुन करके और मिलने के लिए आया तो 10-20 लोग को ध्यान करा रहे थे। उसने जैसे ही प्रवेश किया उसकी तरफ को आंख उठा करके वो देखा भी नहीं। वो उसे ये था कि मेरी खबर पहुंच ही गई होगी, जिसने मिला है बता ही दिया होगा। ऑस्पेंस्की इतना बड़ा साइंटिस्ट है मैथमेटिक्स का, दुनिया जानती है उसको। इतना तो आदत देगा कम से कम, व्यक्ति बैठाएगा। उसने उसकी तरफ को देखा भी नहीं। यहाँ कोई कमरे में आया भी है। सर्दी के दिन थे, वो 20 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहा। आप ही सोचो, आप एक साधारण व्यक्ति हो, किसी के घर में चले जाएं, रिश्तेदारी में चले जाएं, अपने घर में आ जाएं और आपकी पत्नी ये भी ना कहे कि महाराज यहाँ बैठ जाओ, आप ही घबराहट हो। 20 मिनट तक उसने सोचा अब हद हो गई, इतनी बड़ी इंसल्ट। अभी व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, उसको पसीना आने लगा। 20 मिनट के बाद उससे कहते हैं कि अब यहां बैठ जाइएगा। फिर वो कहते हैं कि आप कौन? कि मैं ऑस्पेंस। बोला अच्छा, क्या जानते हो? कि मैं दुनिया का प्रसिद्ध मैथमेटिशियन। और क्या जानते हो? कि सत्य के विषय में जानने आया, ईश्वर के विषय में जानने आया, खोज करने आया। तो उसने कोरा कागज उसके हाथ में रखा दिया कि जाओ, अब तक का जो तुम्हारा अनुभव है, जो तुम जानते हो वो लिखो, जो तुम्हारा अपना हो वो लिख दो आप इसमें। बीच में मैथमेटिक्स मत ले आना, क्योंकि वो भी तुमने किसी और का पढ़ा है। किसी आत्मा परमात्मा की थ्योरी मत ले आना, वो भी तुमने कहीं से पढ़ी है। जो तुम जानते हो अपना अब तक का ओरिजिनल,
ये हाइपोथेसिस है जो तुम लिख रहे हो, तुम्हारा अपना दर्शन, जो तुम्हारा अपना अनुभव है वो लिख दो उस कागज के ऊपर। आज तक तुमने क्या सीखा है? स्विच ऑफ कर दो। और पहली बार उस बच्चे ने इस प्रकार की चुनौती का सामना किया। आप ही सोचो, यदि आपकी सारी भाषा, शास्त्र, विचार, ग्रंथ, ये पैथी वो पैथी सब हटा दी जाए, जो दूसरों से आपने इकट्ठा किया हुआ इंफॉर्मेशन है वो हटा दी जाए, तो आपका क्या अनुभव है अपना जीवन का? कोई अनुभव नहीं आपका जीवन का। ईश्वर है, शास्त्रों ने बता दिया। परमात्मा है, शास्त्रों ने बता दिया। ये संसार ऐसा है, आपके पड़ोसियों ने बता दिया। ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, पुस्तकों ने बता दिया। ये बीमारी है, चिकित्सकों ने बता दिया। आपके पास अपना एक भी शब्द नहीं, कोई अनुभव। तो कहते हैं सर्दियों के दिन थे, बाहर माइनस टेम्परेचर था। पहली बार वो व्यक्ति घबरा उठा कि मेरे पास मेरा अपना एक भी शब्द नहीं, अनुभव नहीं, और कोरा कागज ला के रख दिया कि मैं नहीं कुछ लिख सकता। जिस दिन मनुष्य को ऐसा दिखने लगे कि एक बूंद कहते भी शर्म आती है, सागर तो हो ही नहीं सकता, एक बूंद भी नहीं हो, एक कण मात्र भी नहीं हूं मैं संसार के सामने। किसका धन और किसकी डिग्री, किसकी प्रतिष्ठा, किसकी नौकरी, वो तो जाए दूर, लेकिन मैं कण भी नहीं हूं, मेरी हैसियत ही कुछ नहीं। जब ऐसा अवस्था में व्यक्ति खड़ा होने के लिए राजी होता है, तब सत्य के लिए संभावना बनती है। जब तक स्त्री पर सहारा है, बच्चों पर है, समाज पर है, धन पर है, मान प्रतिष्ठा पर है, और बहुत बहुत सारे सहारे हैं, उतने तक तो एक कदम भी अपने अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो पहले सहारे तोड़ देता था, सब छीन लेता, और फिर बहुत 15-20 दिन तक शराब पिलाता, वो बहुत अधिक मात्रा। वो इसलिए पिलाता कि आदमी ऊपर ऊपर से तो ये कहने के लिए आया है कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं, अंदर से भाव यह है कि कहीं मेरी नौकरी लगवा देते, कहीं मेरा अच्छा सा बिजनेस ही करा देते। इस तरह का पाखंड मैं रोज देखता हूँ। जब आदमी पहले दिन आता है, वो कहता है कि बस ये कोई अच्छी सी ध्यान की शांत होने की विधि बता दो। 5-7 दिन के बाद कहता है जी कुछ धन भी तो चाहिए, कुछ हमारे लिए सोचो भी तो सही। आप किसी मंत्री को कह करके हमारी को नौकरी तो लगवाओ, शादी नहीं हो रही, कहीं हमारे कोई व्यवस्था तो करवाओ। वो महीने 20 दिन में वहां आ जाता है जहां वो पहले दिन था, आया था ध्यान मांगने के लिए, और फिर वो संसार को और संसार को मांगने लगता है। ये पाखंड है। तो वो जानता था कि आदमी मेरा समय बर्बाद करेगा, आदमी साल भर के बाद मुझे दूसरी झंझट में डालेगा। तो नकली आदमी को कैसे पहचाना जाए, स्पष्ट तो बताएगा नहीं। तो 2 अवस्था आती हैं आपकी जहां आप निरंकुश होते हैं। या तो आप सपने में होते हैं, सपनों पर कोई अंकुश नहीं होता। यदि आप अपने सपनों को स्वीकार कर सके तो पता चलेगा कि मेरे 2 मुखौटे हैं, एक जब मैं जागते समय होता हूँ, एक जब मैं सो जाता हूँ, एक जब मैं दूसरों से मिलता हूँ, और एक जब मैं स्वयं अकेला होता हूँ। तो शराब पिलाता 15-20 दिन। जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो पता है क्या होता है, पी कभी बस फिर आप अनुभव। यदि पत्नी को मारपीट करने का मन में भाव था, गाली देने का भाव था, बच्चों को पिटाई करनी थी, पड़ोसी को गाली देनी थी, शराब पीते सारे मुर्दे उखड़ जाते हैं, सारा शमशान घाट हरा भरा हो जाता है। अब उसके नियंत्रण से बाहर है। आदमी पड़ोस में रहता था, बलवान था, कई बार मन में गाली देने का भाव होता था, शराब पीते उसको गाली देगा।
और जो जो कुछ हो सकता है उसके मन में से सब बाहर निकलेंगे वो। अब ये आदमी असली है, अंदर वाला, ये नियंत्रण से बाहर है, अब सब बाहर आ रहा है। नशा उतरते ही फिर सभ्य हो जाता है, समझदार हो जाता है। क्या मैंने ऐसी बातें कही, फिर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमारे देश में ऋषियों की परंपरा थी। शिष्य का मतलब है जो सब कह सके गुरु के सामने। मैंने चोरी भी की है, झूठ भी बोला है, दुराचार भी किया, मैंने जो जो किया है वो सब उड़ेल देगा, तब एक आंतरिक संबंध बन सकता है। या बेटा बाप के सामने सब एक्सेप्ट कर ले कि मैं ऐसा हूं, तो एक आंतरिक संबंध बनता है। लेकिन जहां पाखंड है, छुपाव है, वहां संबंध नहीं बनता। तो पश्चिम में इतनी ईमानदारी थी नहीं, इतनी दीवानगी थी नहीं, तो वहां एक ही उपाय था, शराब पिला करके मनुष्य की स्थिति को जाना जाए कि ये चाहता क्या है। तो यदि आपके अचेतन मन में यही बात है कि केवल मैं सत्य के लिए आया हूं, बस ध्यान के लिए आया हूं, तो उसको रख लेता था। और यदि दूसरा व्यक्ति है और समय नष्ट करना चाहता है और केवल बाहर से जिज्ञासा रखता है और अंदर से बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है, तो उसको वापस लौटा देता था। ऐसी स्थिति यहां तंत्र योग में थी। हमने भी इस तरह के परीक्षण किए थे। तो इस प्रकार से मनुष्य की आंतरिक अवस्था जब तक प्रकट नहीं होती, अकेले खड़े होने का साहस नहीं होता, मैं अकेला हूं यह अनुभव नहीं होता, उठने से पहले व्यक्ति को ये कभी भी सत्य का अनुभव नहीं होता। भीड़ के साथ नहीं, सहारों के साथ नहीं। तो ध्यानम निर्विषम माना, ध्यान का अर्थ है कि जहां आप अपने से भी पीठ फेरते हो, अपने अतीत से भी पीठ फेरते हो, संसार से भी फेरते हो, और जहां बाहर कुछ नहीं आपके लिए देखने को सुनने को बचता है, सब व्यर्थता दिखाई पड़ती है, तब आप पहली बार अपने से मिल सकते हैं। यदि बाहर आकर्षण है, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, ये कर लूं, तो ध्यान के द्वार बंद ही है। इसलिए यहाँ अधिकांश जो सम्राट थे, राजा महाराजे थे, रजे हुए लोग थे, वही ऋषि उन्होंने को ये बात समझ आई कि इतना पाकर के भी भात खाली। गरीब आदमी को कैसे समझ आएगा, जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं गिराने को, छोड़ने को कुछ नहीं तो क्या छोड़ेगा। लेकिन जिसके पास भरे खजाने हैं और वो उनसे पीठ फेरता है, तो उसकी व्यर्थता को जान करके वो पीठ फेरता है। तो गरीब आदमी को कभी वैराग नहीं हो सकेगा। जिसके पेट में भूख नहीं मिटी है, रोटी की मांग है, वो आदमी परमात्मा को कैसे मांगेगा। तन पर कपड़े नहीं, पेट में भूख नहीं, भूख है और चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है। तो जो व्यक्ति संसार से ही तृप्त नहीं है, वो परमात्मा की तरफ कैसे कदम रखे। तो हमने एक व्यवस्था की थी कि व्यक्ति संसार से गुजर जाए और अनुभव से गुजर जाए, संसार से नहीं अनुभव से गुजर जाए, और अंतर्गत वह फिर ये पाए कि संसार में परम धन यदि हो सकता है तो कोई इससे अलग है। शांति कहीं हो सकती है तो वो जगह दूसरी है, तृप्ति हो सकती है तो कोई दूसरा ही रास्ता है। फिर व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ता है। सबके लिए द्वार नहीं खोलते, जो उतनी कीमत चुकाने के लिए राजी हैं उनके लिए द्वार खोलते हैं। तो लगता तो है
कि योग की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन धीरे धीरे यदि सब पकड़ छूटने लगे तब एक भय पैदा हो गया। अब क्या, अब बीते, फिर अधिकांश वापसी हो जाती है। इसलिए 50 के बाद जब गृहस्थ पूरा हो जाता है तब उसके लिए कई बार ये बात आसान होती है, क्योंकि अब कुछ देखने को बाकी बचा ही नहीं है। अब मैं अकेला खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन ये अभ्यास बहुत पहले से हो तो ही ऐसा हो सकता है, अकस्मात ऐसा कुछ भी नहीं। ध्यान निर्विषम माना, निर्विषय होने के लिए पहले कदम से ही हमें विषय से दूर और दूर निकलना पड़ता है। कोई पकड़ नहीं किसी के ऊपर, ना धन के ऊपर पकड़ है, ना पत्नी के ऊपर पकड़ है, ना मकान के ऊपर है, ना मित्रों के ऊपर, कहीं पकड़ ही नहीं रखनी है। सब आजाद है मेरी तरफ से, स्वतंत्र है। लेकिन मनुष्य ऐसा थोड़ा ही चाहेगा। अंतिम समय तक सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तो जो बाहर में किसी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहता है वो कभी भी स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता। केवल अपने ऊपर ही नियंत्रण किया जा सकता है। हरिओम। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।